नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, अगर वो आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, अगर वो चाहते हैं आपके लिए फीलिंग रखते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो फिर वो आपको बताते क्यों नहीं है? क्या वजह है, क्या रीजन है उनके ना बताने की? जबकि आपको उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो आपको कुछ क्लैरिटी नहीं देते हैं, कुछ कहते नहीं है, लेकिन ऊपर से ऐसा दिखाते हैं कि कुछ बस कुछ है नहीं, कुछ खास नहीं है। और बॉडी लैंग्वेज तो कुछ और कह रही है, दिल कुछ और कहता है और जुबा कुछ और कहती है। तो आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर वो आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं, तो फिर वो आपको बताते क्यों नहीं है? आपके आप जिसके बारे में सोच कर ये रीडिंग देखने आए हो, वो आपके क्रश हो सकते हैं, आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकता है। तो ये हम देखेंगे, ये टॉपिक रहने वाला है। और पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं। आप जिसको लाइक करते हो, जिसके बारे में सोच रहे हो इस वक्त, जो भी पर्सन आपके दिल और दिमाग में चल रहे हैं, जिसके बारे में आप सारा दिन सोचते रहते हो, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम देख लेते हैं डाइस के जरिए। तो इस वक्त की अगर उनकी करंट फीलिंग की बात करें तो इमोशनल बहुत हो रहे हैं, आपको याद बहुत कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपकी याद बहुत आ रही है। और हो सकता है कि आपको अपने सपनों में देखा हो, आपके सपने उनको बहुत आ रहे हैं, आजकल आपको याद बहुत कर रहे हैं, आपकी याद बहुत आ रही है। या तो सारा दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं और जब आंखें बंद करते हैं तो आपके ही थॉट जो है वो चलते रहते हैं। तो आपको प्यार बहुत करते हैं और इमोशनली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हैं। और इमोशनली आपके साथ एक टेलीपैथी रिलेशनशिप वो फील करते हैं, बिना कुछ कहे आपको महसूस करना, फील करना। जब प्यार सच्चा होता है तब बिना कुछ कहे ही, अगर आपके पार्टनर का मूड खराब है, अगर वो थोड़े सैड है, उनका दिल जो है वो अंदर से थोड़ा तड़प रहा है, तो सामने वाले को भी वैसी फीलिंग आ जाती है। आप चाहे उनसे कहो ना कहो, कितने भी आप उनसे डिस्टेंस पे क्यों ना हो, लेकिन उनको भी फीलिंग आ ही जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी जान, जैसे कि हम पुरानी जो स्टोरी आती थी, वो हम जब छोटे थे तो उसमें एक स्टोरी आती थी कि जो जादूगर की जान है वो उसके तोते में बसी हुई होती है, ऐसी कुछ था, मुझे याद नहीं। तो वैसे ही उनको लगता है कि उनकी जान जो है वो आप में बसी है। आप अगर थोड़े से भी, आपका मूड ठीक ना हो, सैड हो, नाराज हो, उदास हो, तो आप चाहे उनसे कहो ना कहो, लेकिन उनका मूड भी खराब हो जाता है। आप खुश होते हो तो वो भी खुश हो जाते हैं। एक आप दोनों में एक सोल लेवल कनेक्शन, एक वाइब्रेंट एनर्जी, वो आपके साथ एक वाइब्रेशन फील करते हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट वो आपके साथ फील करते हैं। कभी कभी हमें इमोशनल किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है, इमोशनल अटैचमेंट की जरूरत होती है। सबकी अलग अलग नीड होती है, किसी की फिजिकल नीड होती है, किसी की फाइनेंशियल नीड होती है, उनकी फाइनेंशियल, उनकी जो भी जरूरतें है वो होती है। किसी की हेल्थ की, फिजिकली हेल्थ किसी की अच्छी ना हो तो वो उनकी नीड होती है कि अच्छे हो जाए, ठीक हो जाए। और कुछ लोगों की इमोशनल नीड होती है, उनको, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि लाइफ में सब कुछ है लेकिन फिर भी अंदर से दिल जो है वो उदास है, कुछ खालीपन सा है, कुछ मिसिंग सा है, इमोशनल सपोर्ट की उनको उनकी लाइफ में कमी होती है। दूसरे लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि इनकी लाइफ तो बहुत ही बढ़िया है, बड़ी सी गाड़ी है, बंगलो है, अच्छी सी जॉब है और काफी गुड लुकिंग है, बहुत सारे इनके तो बॉयफ्रेंड होंगे, गर्लफ्रेंड होंगे, बहुत सारे इनके तो मजे ही मजे हैं, दूसरे लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन कभी कभी आप उनके अंदर झांक कर देखोगे तो वो इमोशनली बहुत ही ज्यादा अकेलापन वो फील करते होते हैं, इमोशनली किसी का सपोर्ट नहीं होता, उनको लगता है कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है, पार्टनर तो मिला है लेकिन वो मुझे नहीं समझ पा रहा है, मेरे फीलिंग्स को, इमोशंस को जिस लेवल तक मैं हूँ
उस लेवल तक वो नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसा फील होता है। तो आपने उनके इमोशनल, उनकी जो जरूरत है वो आपने कंप्लीट की है, वो आपने उनको वो चीज दी है, तो कहीं ना कहीं आपसे उनको इमोशनल अटैचमेंट फील होती है, इमोशनल एक सपोर्ट आपसे उनको फील हो रहा है। आपकी याद बहुत आती है, बहुत मुश्किल से अपने फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि सबकी हम समाज में रहते हैं, तो सब दुनिया का, समाज का, सबका देखना होता है, तो आपकी याद बहुत आती है, लेकिन मुश्किल से अपने फीलिंग्स इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आप उनको बहुत ही ज्यादा, आपकी बातें उनको बहुत अच्छी लगती है, आप बातें करते हो तो दिल को सुकून मिलता है, चाहे आप कुछ भी कहो, लेकिन आप बात करते रहते हो तो अच्छा लगता है। जब आप बात करना बंद कर देते हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, जब आप बात नहीं करते हो, तब उनका दिल जो है वो बहुत दुखता है। तो जब भी आप बात करते रहते हो तो उनको बड़ा ही अच्छा लगता है, दिल को एक सुकून मिलता है। चलिए अब कार्ड के जरिए देखते हैं कि अगर वो आपको पसंद करते हैं तो वो आपसे कहते क्यों नहीं, क्या वजह है, क्या रीजन है। अगर वो आपको लाइक करते हैं, आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, आपके लिए उनके दिल में कुछ भी है, या तो आपको ऐसा लगता है कि उनके दिल में आपके लिए कुछ है लेकिन वो आपसे कहते नहीं है, तो क्या वजह हो सकती है, क्यों वो आपसे नहीं कहते हैं अपने दिल की बात। कंफ्यूजन, देखिए फर्स्ट कार्ड ही कंफ्यूजन का आया है। तो आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स तो है, प्यार भी है, इमोशंस भी है, आपके लिए उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज है कि पता नहीं आप क्या सोचोगे, आपके मन में क्या होगा। अगर वो आपको बता देंगे अपने दिल की बात तो आप यस कहोगे या नो कहोगे। अगर यस कह दिया तो फिर कोई बात नहीं है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ना कह दिया तो एक तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगा, दोस्तों के सामने अपनी बदनामी हो जाएगी, दोस्तों के सामने एक ये बहुत रहता है कि अगर पार्टनर ने, क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स ग्रुप होता है, तो ये बहुत रहता है कि अगर उन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो फ्रेंड्स के सामने हमारी क्या इमेज रह जाएगी, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, ये भी थोड़ा रहता है। तो कंफ्यूज है आपके लिए, उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर तो है, एक फीलिंग्स तो है, वो आपको चाहते भी है, पसंद भी करते हैं, लेकिन उनको ये है कि आपको बताएंगे तो शायद आप हाँ कहोगे या ना कहोगे, इस बात की उनको क्लैरिटी नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है दिल और दिमाग में, कहे या ना कहे, आपका क्या रिएक्शन होगा। आप ऐसा ना हो कि आप नाराज हो जाओ, या तो ऐसा ना हो कि ये अभी थोड़ी बहुत नजदीकियां बढ़ी है, कहीं वो भी ना, आप नाराज, आपकी नाराजगी की वजह से कहीं वो भी खत्म ना हो जाए। तो बहुत सारा उनके माइंड में कंफ्यूजन चलता है। अगर आप उनके कंफ्यूजन को कम करने की कोशिश करोगे, सामने से अगर आपने उनको पूछ लिया, प्रपोज कर लिया, या तो आपने पूछ लिया कि क्या आप फ्रेंडशिप में इंटरेस्टेड हो, या तो जो भी, तो वो ऐसे आपको मना कर देंगे। रीजन ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा ईगोस्टिक है, रीजन ये नहीं है, लेकिन रीजन ये है कि वो उनको कैसे रिएक्ट करना है वो पता ही नहीं है, वो बहुत थोड़ा सा आपसे डर भी लगता है और थोड़ा वो घबरा जाता है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, ये उनको समझ नहीं आता है। अगर आप उनको सामने से पूछ भी लोगे तो भी वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या बोले, हाँ बोले या ना बोले। थोड़ा कंफ्यूजन माइंड का उनका नेचर हो सकता है। और उनको ये भी लग रहा है कि ये रिश्ता जो है आगे दूर तक नहीं चल पाएगा, तो इसी वजह से भी वो आपको अपने दिल की बात नहीं कहते हैं। या तो आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो, आप दोनों ही अलग पार्टनर के साथ कमिटेड हो, आप दोनों की ही एक अलग दुनिया है, तो और फिर भी आप एक दूसरे को पसंद करते हो, लाइक करते हो, तो एक रीजन तो ये हो सकता है कि उनको लगता है कि
अट्रैक्शन है, फीलिंग्स तो है, इमोशंस भी है, सब कुछ है, लेकिन ये सब बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, इस रिलेशनशिप का बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा, आगे जाके इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। तो इसी वजह से भी वो आपको पसंद तो करते हैं लेकिन कहते नहीं है। तो आपको ना कहने की एक वजह तो ये हो सकती है कि आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ कमिटेड हो, तो उनको लगता है कि इस जन्म में तो हमारा एक हो पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर ये रीजन नहीं है, अगर आप सिंगल हो, तो उनको ये लगता है कि आपका और मेरा कोई मेल नहीं है, आप दोनों की फैमिली अलग है, कास्ट, रिलीजियन, उनको ये लगता है कि हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा, तो इसी वजह से भी वो आपको कहते नहीं है। आई एम ऑलवेज विथ यू इन योर डिफिकल्ट टाइम। लेकिन वो आपसे कहते भले ही नहीं है, लेकिन वो आपसे एक बात वो हमेशा ही, भले कहते नहीं है लेकिन अंदर से वो ऐसा फील करते हैं कि वो हमेशा ही आपके साथ रहेंगे, चाहे वो आपको कमिटमेंट दे ना दे, आपको अपने दिल की बात बताए ना बताए, लेकिन वो हमेशा ही आपको सपोर्ट करेंगे, हमेशा ही वो आपका सपोर्ट सिस्टम बन के वो आपके लिए खड़े रहेंगे और आप उनके दिल में हमेशा ही रहोगे। चाहे भले ही वो आपको कहे ना कहे, लेकिन अंदर से तो उनको पता है कि आप उनका एक सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो, आप उनको बहुत चाहते हो, पसंद करते हो। तो कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि चाहे हम साथ में रहे ना रहे, लेकिन वो हमेशा ही आपको सपोर्ट करते रहेंगे, हमेशा ही वो आपके साथ इमोशनली वो कनेक्टेड रहेंगे। और उनको ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि एक दो बार उन्होंने कोशिश की हो आपको बताने की, लेकिन आपने उनको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो इसी वजह से भी वो अब आपके पास आने से, आपको अपने दिल की बात बताने से थोड़ा सा वो झिझक रहे हैं। एक दो बार शायद उन्होंने आपको हिंट दिया हो, आपको अपने दिल की बात बताने की कोशिश की हो, लेकिन आपने उनको अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिया है, पॉजिटिव आपने सपोर्ट नहीं किया है। तो हो सकता है कि उन्होंने इनडायरेक्टली आपको कई बार अपने दिल की बात बताने की कोशिश की हो, लेकिन उस टाइम पे आपने उनको शायद इग्नोर किया हो, या तो आपका इंटेंशन ऐसा नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली या तो ऐसे ही आपने जानबूझकर ऐसा ना भी किया हो, लेकिन ऐसा उनको लगा कि शायद आपने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया है ठीक से, इसी वजह से वो अब आपको अपने दिल की बात नहीं बताएंगे। हो सकता है कि पहले स्टेप में ही उनको ऐसा बैड एक्सपीरियंस मिला हो, थोड़ा ही वो आपके करीब आने की उन्होंने कोशिश ही की थी, लेकिन कुछ आपके बिहेवियर की वजह से वो उन्होंने अपने बैक स्टेप ले लिए हैं, अपने कदम पीछे हटा लिए हैं, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर भी शादी का, मैरिज का ही सिनेरियो दिख रहा है। तो वो आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन वो अगर आपसे नहीं कहते हैं तो उसका रीजन भी ये है कि हो सकता है कि कमिटेड है, या तो वो ये चाहते हैं कि अगर वो किसी भी रिलेशनशिप में आएंगे तो वो कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में ही आएंगे, किसी से दोस्ती करना, फ्रेंडशिप करना, थोड़े टाइम घूमना फिरना और फिर छोड़ देना, ऐसे रिलेशनशिप में उनको नहीं पड़ना है। या तो वो ऐसे कोई पार्टनर के साथ रिश्ता आगे बढ़ाएंगे जिसके साथ वो कमिटेड रह पाए। तो एक रीजन तो ये है कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और उनको ये भी लगता है कि कमिटमेंट देना तो बहुत बड़ी बात है, शायद यहाँ तक हम ना भी पहुंच पाए। वो चाहे आपको कहे ना कहे, लेकिन वो आपको प्यार बहुत ही करते हैं, इमोशनली वो आपके साथ अटैच है, इमोशनली वो आपके साथ कनेक्टेड है। आप लोग आपकी आप जो उनके लिए फील करते हो, तो आपकी इंट्यूशन बिल्कुल राइट है। उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, वो भले ही बात कुछ और कहते हो, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको ये महसूस होगा कि वो आपको प्यार करते हैं। बातें तो हम कभी झूठ भी कह देते हैं, कभी झूठ भी बोल देते हैं,
लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है, हमारी आंखें जो है, वो सब कुछ बयां कर देती है। तो वो आपको प्यार तो बहुत ही करते हैं, इमोशनली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वो आपके लिए फील करते हैं। आपको प्यार करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं, भले ही वो आपसे कुछ कहते नहीं है। और यस, उनको आपका इंतजार है कि आप कब आओगे, आप कब उनसे बात करोगे। कभी कभी कुछ हमारे इमोशनल बैगेज होते हैं, कुछ हम खुद ही अपने पैरों में हम खुद ही बेड़ी डाल के बैठ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके पास नहीं आ पाएंगे, आपको ही उनके पास आना होगा, आपको ही सामने से बात करनी होगी। तो वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप कब सामने से उनको बात करोगे, कब सामने से आप उनको प्रपोज करोगे। और वो आपको पसंद तो करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां भी है, कुछ उनके कुछ ऐसे रूल्स है, कुछ या तो कोई उनका ऐसा फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है जिसकी वजह से वो आपको प्यार तो करते हैं लेकिन वो आपके पास आ नहीं सकते हैं। लेकिन याद हमेशा ही आपकी रहती है, आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। कुछ उनका फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, या तो खुद अपने ही उन्होंने एक अपनी अपनी ही खुद की ही बाउंड्री उन्होंने सेट कर ली है कि इससे आगे नहीं बढ़ना है। तो आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, फीलिंग्स भी है, प्यार भी है, लेकिन उनको लगता है कि बस इससे तो आगे हम नहीं बढ़ेंगे, इतना ही हम उनके करीब जा पाएंगे। आपसे वो हील हो जाते हैं, आपको देखते हैं, आपसे बातें करते हैं तो बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी वो आपके लिए फील करते हैं। आपने जैसे कि उनके दिल के बंद दरवाजे खोल दिए हो, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। भले ही वो आपसे कहते नहीं है लेकिन बहुत ही वो खुश रहते हैं, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से। जब आप उनके आसपास होते हो तब वो बहुत ही ज्यादा खुशी फील करते हैं, सुकून फील करते हैं आपके लिए। और आपसे ना कहने का रीजन ये भी है कि उनको ये भी लग रहा है कि जब सही टाइम आएगा, जब सही वक्त आएगा, तब वो आपको अपने दिल की बात बताएंगे। अभी उनके हालात ऐसे नहीं है, अभी सिचुएशन जो है वो उनके फेवर में नहीं है। तो वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। या तो जब भी उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की तो उनका या तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, या तो और कोई ऑब्स्टिकल बीच में आ जाता है, कोई भी रीजन हो सकता है। एक दो बार उन्होंने ट्राई की थी लेकिन उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो अब उनको लग रहा है कि अब जब सही वक्त आएगा तब वो आपको अपने दिल की बात बताएंगे। कभी कभी बातें सही वक्त पे बतानी बहुत जरूरी होती है। बेवक्त या तो वक्त सही ना हो तो सीधी बात भी उल्टी पड़ जाती है। तो आपको वो पसंद भी करते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, लेकिन अभी वो वेट एंड वॉच की एनर्जी में दिख रहे हैं कि अभी देखते हैं। और ज्यादा आपके दिल में तड़प पैदा करते हैं, और ज्यादा आपके दिल में अपने लिए प्यार, अपने लिए एक आग जो है वो और ज्यादा हम फील करते हैं पहले, उसके बाद आपको बताएंगे। तो आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन आपको ना बताने का रीजन ये भी है कि उनको ऐसा भी लगता है कि इसमें बताने की क्या बात है। आंखों से भी बातें होती है, आंखें देखकर भी सामने वाले को अगर समझना हो तो वो बिना कुछ कहे भी समझ लेगा, और जिसको नहीं समझना है उसको अगर आप सामने से कहोगे तो भी वो, अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं मानेगा, वो मना कर देगा। तो उनको ये भी लगता है कि इसमें बताने की क्या बात है, मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरे आंखों के एक्सप्रेशन से उनको बातें समझ में आ ही गई होगी, तो उसमें बताने की क्या जरूरत है। तो वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपको सब कुछ पता है, चाहे वो बताए ना बताए, लेकिन आपको उनके दिल की फीलिंग्स पता है, तो इसमें बताने की क्या जरूरत है, ऐसा भी वो आपके लिए फील करते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।